नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है अम्ब्रेला अननोन के हम भारत के लोग इस सीरीज में। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के ओवरव्यू और प्रियम्बल पे एक विस्तृत चर्चा के बाद आज हम बात करेंगे भारतीय संसद और सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका और कार्य के बारे में। तो दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान को एक जीता जागता डॉक्यूमेंट कहा जाता है क्योंकि वो जरूरत के अनुसार बदलता है, बदलते वक्त के साथ चलने के लिए। और संविधान को जिंदा रखने का काम करते हैं संसद और सर्वोच्च न्यायालय। तो आइए जानते हैं क्या भूमिका निभाते हैं ये दोनों संविधान को जिंदा रखने में। त्याग और तप से स्वतंत्रता हासिल कर ली है। Long years ago, we made a tryst with destiny. हिंदुस्तान में जितने लोग हैं सबको मिल के भाई भाई की तरह के रहना है। दुनिया में ठोकरें उन्हीं को लगती हैं कि जो चलते हैं, जो पांव तोड़ कर बैठ जाते हैं उन्हें कभी ठोकर नहीं लगती। My proud privilege on behalf of women of India. Our difficulty is not with regard to the ultimate. Our difficulty is with regard to the beginning. सबसे पहले बात करते हैं संसद के बारे में। भारतीय संविधान में दुरुस्ती यानी कि अमेंडमेंट लाने का अधिकार सिर्फ संसद को है, क्योंकि संसद में लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं जो लोगों का प्रतिनिधित्व करे और वो उनके हित में काम करे, ये अपेक्षित होता है। लोगों के द्वारा लोगों को समर्पित किए गए संविधान में अगर बदलाव भी करना हो तो लोगों का सहभाग उसमें होना, ये बेसिक विचार इसके पीछे है। विधि शासन व्यवस्था में लोगों का ऐसा सहभाग लोकशाही व्यवस्था के अनुरूप है। संविधान का कलम 368 संसद को घटना दुरुस्ती यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का अधिकार प्रदान करता है। इसके तहत संसद में लोकसभा और राज्यसभा किसी भी एक सभा में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पेश किया जाता है, उस पर सखोल चर्चा होती है और यह बिल एक स्पेशल मेजॉरिटी से पारित होना जरूरी होता है। दोनों सभा में बिल पारित होने के बाद यह बिल राष्ट्रपति के पास पहुंचता है अंतिम मंजूरी के लिए और उसी के बाद होता है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट। अभी फिलहाल 1-2 साल में हुए जीएसटी अमेंडमेंट और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आरक्षण, ये है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के एग्जाम्पल्स। बदलते दुनिया के साथ अनुरूप रहने के लिए बदलाव जरूरी है और इसी को मद्देनजर रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है। इसमें ऐसे बदलाव अपेक्षित है जो आधुनिक मूल्यों को अपनाए और लोगों के सर्वांगीण विकास में सहाय करे। लेकिन दोस्तों, क्या संसद को पूरा संविधान अमेंड करने का अधिकार है? तो इसका जवाब है नहीं। कैसे, ये जानने के लिए अब हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका पर। क्या होती है सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका और कैसे रोकती है संसद को पूरा संविधान बदलने से? आइए जानते हैं। दोस्तों, बदलते वक्त के साथ संविधान का बदलना जरूरी तो है, लेकिन जिन मूलभूत मूल्यों पर संविधान की निर्मित की गई, जो मूलभूत मूल्य आइडिया ऑफ इंडिया भारत के प्राचीन महान परंपराओं को दर्शाते हैं, जो हर समय में अनुरूप है, सनातन है, ऐसे मूल्यों को बदला नहीं जाए और उनके सुरक्षा का काम करता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 के केशवानंद भारती केस में एक नया सिद्धांत सबके सामने रखा। वो था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का सिद्धांत। इसके तहत संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को संसद बदल नहीं सकती, ये साफ जाहिर कर दिया। और इस बेसिक स्ट्रक्चर में क्या शामिल होगा, ये सर्वोच्च न्यायालय अलग अलग केसेस के अनुसार बताएगा, ये भी बताया। इस बेसिक स्ट्रक्चर में लगभग 20 ऐसे घटक शामिल हैं जो कभी अमेंड नहीं किए जा सकते, जैसे कि संविधान का सर्वोच्च स्तर, भारतीय व्यवस्था के सार्वभौम लोकशाही गणराज्य स्वरूप, धर्मनिरपेक्षता और ऐसे कई घटक जो एक लोकशाही व्यवस्था को मजबूत बनाते हों, वो सारे इसमें शामिल है। ये बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत संविधान के जड़ों को मजबूत रखकर आधुनिकता को अपनाने में अहम भूमिका निभाता है। बेसिक स्ट्रक्चर के साथ सर्वोच्च न्यायालय आईपीसी मतलब इंडियन पिनल कोड की संवैधानिकता जांचता है। उसी के साथ ये भी देखता है कि इंडियन पिनल कोड मतलब भारतीय दंड संहिता में कहीं पर संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन हो रहा है क्या। दोस्तों, यहाँ आईपीसी मतलब इंडियन पिनल कोड ये संविधान से अलग है।
इनका इस्तेमाल सिर्फ भारत में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट करते हैं अपराधियों को शिक्षा देने के लिए। आईपीसी 377 जो समलैंगिक संबंधों को गैर कानूनी बताता था और ऐसे संबंध रखने वालों को दंड देता था, उसको सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया और यह बताया कि यह कानून LGBTQ+ लोगों के राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू लाइफ जैसे मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन करता है। दोस्तों, यहाँ अगर आप गौर से देखो तो यह पता चलता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने आईपीसी 377 को कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के साथ मैच करने की कोशिश की और मैच ना होने पर उसको खारिज कर दिया। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय इंडियन पीनल कोड के संवैधानिकता की जांच करती है। संसद और सर्वोच्च न्यायालय की ये भूमिका देखकर हमें ये पता चलता है कि कैसे भारत में सत्ता का समान विभाजन किया गया है। मतलब कुछ मामलों में संसद ऊपर है तो कुछ मामलों में न्यायालय, लेकिन कोई भी इंस्टीट्यूशन सर्वोच्च नहीं। अगर कोई सर्वोच्च है तो वो है भारत का संविधान, और भारत के संविधान के जरिए आप, मैं और हम भारत के लोग। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, तो फिर यही मुलाकात होगी और तब जानेंगे कि क्यों 1950 के गोपालन केस में बताए गए कलम 21 को 1978 के मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने और विस्तारित रूप से बताया।